आज की जो प्रेस वार्ता है, जैसे कि आपको पता है कि 13 अप्रैल को जो हमारी मठ से एक टीम आ रही थी, हमारी जो मेन रैली थी वो तवी पुल से थी और जो मीरा साहब तक जानी थी, उसमें शामिल होने के लिए मठ से जो थे हमारी टीम आ रही थी, जिस पर जो है एक हमला हुआ। और मैं आपको बता दूं, बकायदा हमारे पास प्रूफ है और हमने पहले ही प्रशासन को अवगत कराया हुआ था कि पाकिस्तान के नंबरों से जो है हमें धमकियां आ रही थी कि युवा जट सभा 13 अप्रैल को रैली ना निकाले, और बकायदा इसकी FIR नंबर 50/2024 गांधीनगर थाने में दर्ज है। और हमने पहले ही बताया था, इस पूरे वाक्य में बहुत सारी चीजें हैं जो छुपाई गई थी, सामने नहीं आई। हम भी एक हफ्ते से अपने लेवल पर इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे। पुलिस के सामने जो है गाड़ियों को तोड़ा गया है। ये एक दंगा हुआ है जो 1989 के बाद सिख जो नगर कीर्तन है उस पर हमला होने के बाद ये पहला है कि किसी रैली पर हमला हुआ है। मैं आपको बता दूं, सबसे पहले क्या होता है कि हमारी रैली जो है वो तवी पुल के चौथे पुल से निकलनी थी और मठ से जो कुछ लोग आ रहे थे उन्हें ये व्यक्ति रोकता है और सेंटर में गाड़ी लगाता है। ये पगड़ी नहीं है, ये एक टोपी नुमा जो है पटका है, आप देख सकते हैं, और निक्कर पहनी है इस व्यक्ति ने। बिल्कुल जो है ये गाड़ियों को सेंटर से आके एक रैली में एक सेंटर में रोकता है और उसके बाद जो है ये बाइक से चाबी निकालता है और वहां रैली में चल रहे लड़कों को थप्पड़ मारता है। वहां से जो है कंडीशन जो थी, सिचुएशन वॉलेटाइल हो जाती है। लेकिन जिस तरह से बताया जा रहा है कि गुरुद्वारा साहब के साथ हुआ, तो पहली चीज मैं बता देता हूं, तो जहां पर यह पहला इंसिडेंट हुआ है, पूरी जिम्मेदारी से आपको बता रहा हूं कि यहां पर जो है गुरुद्वारा साहब 700 मीटर दूर है। और अगर एक वाकया हो जाता है, इंसिडेंट वायलेंट, किसी की दो गुटों में हमला हो आपसी विवाद हो जाता है, तो 700 मीटर गुरुद्वारा साहब जो एक गली में है वहां से बकायदा अनाउंसमेंट की जाती है और वहां पर यह बताया जाता है सिख लड़कों पर हमला हुआ है। जो है इस सिचुएशन को जो है एक रूप देने की कोशिश की गई थी, क्योंकि चुनाव है और चुनावी दौर पर हमें, जो मैं आपको बता रहा हूं, बकायदा हम पूरे ऑन रिकॉर्ड्स जो है हमारे पास हैं। ये पाकिस्तान से हमें धमकी आई है और ये बकायदा मेरे फोन पर अभी भी है। इसमें आप देख सकते हैं, बकायदा आपको एक एक कॉपी दी जाएगी FIR की और इस स्क्रीनशॉट की, और मैं आपको लाइव अपने फोन पर भी दिखा दूंगा ये धमकी। उसमें बकायदा कहा गया है कि 13 अप्रैल को युवा जट सभा रैली ना निकाले। इसका मकसद दो कम्युनिटीज में राइट्स करना था, पर लेकिन युवा जट सभा कि जो आपको बता दूं कि जट बिरादरी है, ये एकमात्र बिरादरी है जिसमें हिंदू और सिख आपस में रिश्तेदारियां हैं, हमारा भाईचारा है। इस वजह से वो कंडीशन जो थी वॉलेटाइल नहीं हुई। लेकिन जैसे ही मैं इस मुद्दे को सुलझाने के लिए वहां पहुंचता हूं, मीडिया के सामने है, मुझ पर हमला हो जाता है अकेले व्यक्ति पर। मतलब कि एक व्यक्ति आता है और वहां पर जानबूझ के, देखिए एक सिख की पगड़ी नहीं उतारता है। वहां पर कुछ उस भीड़ में जो लोगों को प्रोवोक किया गया था, जानबूझकर प्रोवोक किया गया था, वेस्टेड इंटरेस्ट के साथ प्रोवोक किया गया था, उसमें जो कुछ चंद अनासर तत्व थे, हम वहां पूरी पब्लिक को हम नहीं बोलते हैं कि वो जो है उस मामले में इन्वॉल्व है। उसमें कुछ लोग थे जिन्होंने जानबूझकर ये वर्डिंग यूज की है कि पगड़ी उतारो। और मैं समझता हूं कि कैंप गोल गुजराल की जनता को भी उन लोगों को सामने लाना चाहिए, क्योंकि ये मेरी पगड़ी उतारी गई है और वहां पर बकायदा बोला गया, जब एक व्यक्ति सामने से समझौता करने के लिए आ रहा है तो वहां पर तोड़ा जाता है। और पुलिस के सामने लॉ एंड ऑर्डर, मतलब कि इससे साफ दिखाई देता है कि वहां पर जो था, उन जो उसमें अनासर तत्व थे उन्हें लॉ एंड ऑर्डर की कोई डर नहीं था, क्योंकि SP रूरल मौजूद थे, SDPO मौजूद थे, वहां पर जो है 2 SHOs मौजूद थे और उनकी मौजूदगी में हमला हुआ है मुझ पर, मुझ अकेले पर, और मेरी गाड़ी तोड़ दी गई। आप देखिए कि कैसा हो जाता है कि अगर एक नॉर्मल विवाद है, दो गुटों में विवाद होता है, उसके बाद गाड़ियां क्यों तोड़ी जाती हैं, किसानों के ट्रैक्टर तोड़े जाते हैं। ये साफ साफ दर्शा रहा है कि ये एक दंगा भड़काने की साजिश थी और हम चाहते हैं इसमें NIA की इन्वॉल्वमेंट की जाए, क्योंकि हम ये बताना चाहते हैं कि उस रैली में गाड़ियों से तिरंगे निकालकर पैरों में दिए गए हैं।
तो अभी जो लोग हमारा विरोध कर रहे हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि पृथ्वीराज और जयचंद की लड़ाई में मोहम्मद गौरी कभी हमारा ऑप्शन नहीं होना चाहिए। अगर आप देश के साथ हैं, आप देश की बात करिए। युवा जट सभा से या जट बिरादरी से आपकी डिफरेंसेस हो सकते हैं, अमनदीप सिंह बोपराय से आपके डिफरेंसेस हो सकते हैं, पर अगर देश के साथ आप चलेंगे तो आपको यह समझना पड़ेगा कि यह एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है। हम इसमें फॉरेन एजेंसीज के इन्वॉल्वमेंट का दावा कर रहे हैं, क्योंकि हमें ऑलरेडी पाकिस्तान से और पुर्तगाल के नंबरों से मैसेजेस आते रहे हैं। ये मेरा व्हाट्सएप है, मैं लाइव आपको दिखाऊंगा, अभी भी वो है। ये कोई बकायदा इसमें कुछ नहीं किया गया। ये देखिए आप, ये नंबर है, ये मेरा व्हाट्सएप है, कोई इसमें फैब्रिकेटेड नहीं है। ये आप देख सकते हैं, ये नंबर है बकायदा पाकिस्तान के नंबर से 23 मार्च को मुझे धमकियां दी गई थी। और ये एक ऊपर जो एक और नंबर बता रहा हूं, ये पुर्तगाल का नंबर है, यहां से भी मुझे बकायदा धमकियां दी गई थी। और इसकी जो है एसएचओ गांधीनगर को इंफॉर्मेशन थी, लेकिन गांधीनगर एसएचओ हैज फेल्ड डायरेक्ट, मतलब कि टू अंडर एस्टिमेट द ग्रेविटी ऑफ द सिचुएशन, ही हैज फेल्ड। और हम चाहते हैं कि इस पर भी कार्रवाई की जाए, एसएचओ गांधीनगर की भी अकाउंटेबिलिटी बुक की जाए कि उन्होंने समय रहते अपने आला अधिकारियों को इस चीज से अवगत क्यों नहीं कराया। उन्होंने इस चीज की ग्रेविटी को नहीं समझा कि जब पाकिस्तान से और फॉरेन के नंबरों से धमकियां आ रही थी रैली को ना करने की और मुझे जान से मार देने की, तो इस पर कार्रवाई क्यों नहीं गई। दूसरा, अभी भी मुझे जान की धमकियां मिलती हैं, और अगर मुझे कुछ होता है तो इसकी जिम्मेदारी बकायदा जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन की होगी, क्योंकि हमने जब पहले अप्रीहेंशन दिखाई थी कि रैली पर अटैक होगा, तब भी इसको सीरियसली नहीं लिया गया। और अब मैं आपको बता रहा हूं कि मुझ पर भी हमला होने की आशंका है, और अगर कुछ हो जाता है तो इसकी जिम्मेदारी पूरी जो है जम्मू कश्मीर प्रशासन की होगी। ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਜੀ फोटो देख के दसो, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਕਰਨਾ ਨਾਂ ਦਾ, ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਇਹ ਬਾਹਰੋਂ ਆਇਆ, ਇਹ ਪਟਕਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਇਹਨੂੰ ਪਟਕਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਟੋਪੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? नहीं मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਅਗਰ ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ, ਜੇ ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ, ਇਟ ਵਿਲ ਬੀ 1 and 2 1। 24 ਘੰਟੇ ਪੱਗ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਦਿਹਾੜੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਿੱਕਰ ਪਾ ਕੇ, ਟੀ-ਸ਼ਰਟ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਟੋਪੀ ਟਾਈਪ ਪਟਕਾ ਬੰਨ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਦੂਜੇ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਬਕਾਇਦਾ ਪਗੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੀ ਪੱਗ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ, किस तरह जस्टिफाई कर सकते हो? ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਿਵਾਦ ਹੋਇਆ ਹੈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕੋਈ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਬਕਾਇਦਾ ਸਿੱਖ ਹਾਂ, ਬੀਇੰਗ ਬਾय ਬਰਥ ਸਿੱਖ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਦਾਦਾ ਸਿੱਖ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਕਾਇਦਾ ਇਹ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਪਟਾਕਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੰਡੇ ਪਟਾਕੇ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਰੈਲੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਨਿਕਲੀ ਹੈ ਆਲਰੇਡੀ। ਬਾਕੀ ਸਭਾਵਾਸ ਦੀ ਜਾਂ ਜਿਸ ਦੀ ਵੀ ਰੈਲੀ ਪਟਾਕੇ ਵੱਜਦੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਗਿਆ, ਕਿਆ ਉੱਥੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੂਝਵਾਨ ਲੋਕ ਸੀ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਜਾਂਦੇ? ਮੈਂ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਜਾਂਦੇ, ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਡੰਡ ਲਾਉਂਦੇ, ਜੋ ਮੁੰਡਿਆਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲੈਂਦੇ। इट वॉज सिंपल। पर क्यों ये किया गया कि पग ला दी गई और उत्थे बकायदा बोलिया गया कि पग लाओ। कुछ बंदियां उत्थे विरोध भी किया, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਫ੍ਰਿੰਜ ਐਲੀਮੈਂਟ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਵੈਸਟਡ, ਇਹ ਪੂਰੀ ਗੇਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵੈਸਟਡ ਇੰਟਰਸਟ ਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ ਨੂੰ ਇਨਵੋਲਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਸੇ ਜੇ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਫੋਰਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਪੁਰਤਗਾਲ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕੁਝ ਐਸੇ ਨਿਰਾਸ਼ਰ ਲੋਕ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਗੁਜਰਾਲ ਦੇ ਕੈਂਪ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ? ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਲੋਕ ਜਾਂ ਤੇ ਉਹ ਜਨਤਾ ਉੱਥੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨਗੀਆਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਿੰਕ ਹੈਗੇ ਬਾਹਰ। ਬਿਕੋਜ਼ ਦੇਖੋ ਨਾਰਮਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜੰਮੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਰੈਲੀ ਤੇ ਇਦਾਂ ਦੀ ਵਾਕਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਪਟਾਕੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਜੋ ਵੀ ਹੁੱਲੜਬਾਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਰੈਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਵੈਸੇ ਰੈਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੜ ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਲਾਬ ਤਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਦੈਨ ਦੇ ਹੈਵ ਟੂ ਜੁਆਇਨ ਮੇਨ ਰੈਲੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਕੱਢੀ ਹੈ ਬਕਾਇਦਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕੁਝ ਪੇਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਬਿਨਾਂ ਪੱਗ ਦੇ ਫੋਟੋ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਬੀਇੰਗ
ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੱਸੋ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜੇ ਸਿੱਖ ਦੀ ਪੱਗ ਦੇ ਬਗੈਰ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲਾਉਂਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹਾਦਰੀ ਦਾ ਤਮਗਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਐਸੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਪੱਗ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੀ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਾਂ ਲਈ ਕਰਨੇ ਆ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਆਪ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰੋ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਵੈਸਟਡ ਇੰਟਰਸਟ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੱਗ ਦੇ ਬਗੈਰ ਪੱਗ ਦੇ ਫੋਟੋ ਆਏ ਨੇ ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਾਗੈਂਡਾ ਆਇਆ, ਉਹ ਸਾਫ਼ ਦਰਸਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਸਟਡ ਇੰਟਰਸਟ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਮੌਕਾ ਸਾਂਭਿਆ ਉੱਥੇ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਸਾਂਭਦਾ ਉੱਥੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਕਲੈਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਕਿ ਪੁਲ ਤੇ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਖੜੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪੱਗਾਂ ਰੁਲਣ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਇਕੱਲਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਅਗਰ ਉੱਥੇ ਦੀ ਗੋਲ ਗੁਜਰਾਲ ਗਾਮ ਦੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਵਾਦ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਹਿਲੇ, ਇੱਕ ਨਾਰਮਲ ਵਿਵਾਦ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਦੋ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦੀ ਜੋ ਵੀ ਹੋਏ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ। ਬਟ ਉੱਥੇ ਉਹ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਖਿਲਾਫ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਿੱਥੇ ਨਿਕਟਤਾ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਦੋਨਾਂ ਦੀ? ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੂਫ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ। ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੂਫ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰੂਫ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਇਹਦਾ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਵੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਸਨ ਯੁਵਾ ਜੱਟ ਸਭਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬੋਪਰ ਆਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਸਾਖੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਹਮਲਾ ਇੱਕ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਚਾਲ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੈੱਟ ਆਏ ਸਨ ਧਮਕੀਆਂ ਸਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਇਹ ਜੱਟ ਸਭਾ ਦੀ ਰੈਲੀ ਲੰਘ ਜਾਵੇ। ਰੈਲੀ ਹੋਈ, ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ NIA ਵੱਲੋਂ ਕਰਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸੱਚ ਤੇ ਝੂਠ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕੇ। ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸਵੇਰਾ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਵਿਕਾਸ ਭਗਤ ਨਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਿੰਘ ਜੰਮੂ।